वेलकम टू एपी एजुकेशन। आज हम करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। ए सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। कोई भी एक सब्सटेंस है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये मिक्सचर है या ये प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस नॉट इन डेफिनेट रेशियो। एक मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जरूरी नहीं है कि जो दो कंपोनेंट्स उसमें मिक्स हो रहे हैं वो किसी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हो, किसी एक डेफिनेट रेशियो में हो, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल है शुगर और वाटर सॉल्यूशन का, तो जरूरी नहीं है कि शुगर कितनी हम शुगर मिक्स करेंगे वाटर में, ये तो कुछ डेफिनेट नहीं है। कितनी भी शुगर हम वाटर में मिक्स कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, शुगर का एक वाटर का एक मिक्सचर हो गया जिसमें शुगर का और वाटर का जो रेशियो है वो कुछ भी डेफिनेट नहीं है। इन मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट कंबाइंड केमिकली। मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, मतलब उनमें आपस में कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, वो फिजिकली ही आपस में कंबाइन होते हैं। देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। मिक्सचर को बनाते टाइम किसी भी तरह की एनर्जी में गेन या लॉस नहीं होता, मतलब कि अगर हम मिक्सचर को बना रहे हैं तो किसी भी तरह की एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं वो नहीं होती। सेपरेशन, ए मिक्सचर इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। क्योंकि मिक्सचर जो है वो फिजिकल चेंज की वजह से बनता है, किसी भी तरह का उसमें केमिकल चेंज नहीं होता। Therefore, in order to separate the constituent of a mixture, there is a physical method of technique can be employed and mixture can be separated back. इसलिए हम मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करने के लिए फिजिकल मेथड्स और फिजिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम वापस से पा सके। These techniques are based on certain physical properties of components such as डेंसिटी, वेट, साइज एटसेट्रा। ये जो तकनीकें हैं, ये जो टेक्निक्स हैं जिससे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है, वो किस पे डिपेंड करती हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स की डेंसिटी कैसी है, उनका वेट कैसा है, उनका साइज कैसा है। मेथड ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग। देयर पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन रिमूव विद हैंड। The quantity of such impurities is usually less, not very large. फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन जो है वो है हैंड पिकिंग, मतलब हम हाथ की सहायता से क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। जैसे हम कोई भी ग्रेन लेके आते हैं या कोई भी दाल वगैरह लेके आते हैं, उसमें कुछ छोटे बहुत कंकर, पत्थर या फिर कुछ भी इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको हाथ से अलग करते हैं। इसी मेथड को हैंड पिकिंग मेथड कहा जाता है। थ्रेसिंग, the process that is used to separate grain from stalk etc. is threshing. Threshing वो प्रोसेस है जिससे हम ग्रेन, अनाज को जो एक ढेर होता है उससे अलग करते हैं। In this process, stalk are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullock cart. Machines are used to thresh large quantity of grain. थ्रेसिंग जो होती है, पहले के ज़माने में थ्रेसिंग मैनुअली की जाती थी, मतलब हाथ से पीट पीट के उस भूसे से और अनाज को निकाला जाता था। उसके बाद में थ्रेसिंग जो है वो बैल की मदद से की जाने लगी, लेकिन इन दिनों थ्रेसिंग के लिए मतलब अनाज को भूसे से अलग करने के लिए मशीन्स का प्रयोग किया जाता है, तो काम जल्दी हो जाता है मशीन की हेल्प से। हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन एंड थ्रेसिंग, जो दोनों प्रोसेस है हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग, उनको इन पिक्चर्स में दिखाया गया है। हैंड पिकिंग में कैसे ये इंसान पूरे अनाज के ढेर से इम्प्योरिटीज को हाथ की सहायता से अलग कर रहा है, और थ्रेसिंग में वो पीट पीट के जो भी भूसा को अलग कर रहा है और अनाज को अलग कर रहा है। तो इन पिक्चर्स की हेल्प से हम थ्रेसिंग और हैंड पिकिंग की प्रोसेस को ईजिली समझ सकते हैं। विनोइंग, सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। एक ही मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स के अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको ही विनोविंग बोलते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को
विंड ब्लो करके अलग अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये जो प्रोसेस है ये फार्मर्स के द्वारा ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं वो ग्रेन को और हस्क जो है मतलब जो भूसा है और जो अनाज है वो इजीली उसको अलग अलग कर सकते हैं। एयर ब्लो हो रही होगी, अगर ग्रेन्स को ऊपर ऐसे गिराएंगे जैसे फोटो में शो किया हुआ है, तो जो भूसा है जो हस्क है वो अलग हो जाएगा और जो ग्रेन्स के पार्टिकल हैं वो अलग हो जाएंगे। Thus husk particles are carried away by the wind and seed get settled and form a heap। इस तरह से जो हस्क पार्टिकल्स हैं, जो भूसा है उसका एक अलग ढेर बन गया है और जो सीड्स हैं वो उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल। जो भी ये भूसा अलग हुआ है इसको चारे के रूप में यूज किया जा सकता है हमारे कैटल्स के लिए। जो भी कैटल हैं, गाय भैंस बकरी हैं, उनके चारे के लिए इस हस्क को यूज किया जा सकता है। साइविंग Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of sieve while the bigger impurities remain on the sieve। इसमें क्या होता है कि छानने की जो प्रोसेस होती है, साइविंग जो छानने की प्रोसेस होती है उसी को साइविंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जैसे आटे को अगर हम छानते हैं तो उसके जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, जबकि जो इम्प्यूरिटीज हैं वो उसके छलनी के ऊपर ही रह जाती हैं। In a flour mill, impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it। फ्लोर मिल जो भी आटे की जो चक्कियां होती हैं उसमें इम्प्यूरिटीज हस्क वगैरह जो होते हैं, स्टोन वगैरह जो होते हैं, उसको व्हीट से अलग किया जाता है साइविंग की प्रोसेस से, एज शोन इन दिस पिक्चर। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर settle after water is added to it, the process is called sedimentation। जब कुछ भी मिक्सचर है उसमें हमने पानी ऐड किया तो उसमें जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, मतलब बॉटम में चले जाते हैं वो। इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास में सॉइल थी, उसके अंदर हमने अगर वाटर ऐड किया तो उस सॉइल में जो भी कंकर पत्थर होंगे वो बॉटम में ही रह जाएंगे। तो जो बॉटम में रहने की प्रोसेस है हैवियर पार्टिकल्स की, इसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और ऊपर जो ये पानी बच गया है, हमारा पानी बच गया है, उसमें मिट्टी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर हम इसको रिमूव कर दें, इसको दूसरे बर्तन में अगर हम निकाल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। एज शोन इन दिस पिक्चर, सॉइल और वाटर का मिक्सचर था, तो नीचे जो हैवी पार्टिकल्स थे वो तो सेडिमेंट हो गए और जो ऊपर जो भी डस्ट थी और जो पानी था उसको हमने डिकेंटेशन की प्रोसेस से अलग कर दिया। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डज नॉट मिक्स विद ईच अदर। ये जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वाला जो प्रोसेस है ये ऐसे मिक्सचर के साथ भी यूज होता है जो कि आपस में मिक्स नहीं होते। दो लिक्विड हैं, हमने उसको मिक्स किया लेकिन वो आपस में मिक्स ही नहीं हुए, उनकी अलग अलग लेयर बन गई। तो उसको अलग करने के लिए भी हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। जैसे कि हमने ऑयल को और वाटर को मिक्स किया, उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ दिया किसी भी कंटेनर में, फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो ऑयल जो है वो उससे एक अलग लेयर बना लेता है। ऑयल जो है वो ऊपर चला जाएगा, जबकि वाटर जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा थी तो वो नीचे रह जाएगा। तो हम जो ऊपर वाला ऑयल है उसको डिकेंटेशन की प्रोसेस से दूसरे कंटेनर में भी निकाल सकते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, रिमूव द टी लीव्स, pour the tea through a strainer। This process is called filtration। चाय बनाने के बाद में हम उसको एक स्ट्रेनर से छान लेते हैं तो जो टी जो है, चाय जो है वो एक अलग हो जाती है, कप में चली जाती है, बल्कि जो टी लीव्स हैं वो स्ट्रेनर पे छलनी के ऊपर ही रह जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ऐसे ही अगर सैंड का और वाटर का सोल्यूशन है तो उसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि सैंड जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है।
तो अगर हम सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको अगर फिल्टर करते हैं तो सैंड जो है वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगी, जो कि वाटर जो है वो सैंड से अलग हो गया। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन ऑफ लिक्विड्स, वी कैन यूज डिकेंटेशन टू सेपरेट टू लिक्विड्स विद डिफरेंट डेंसिटी सच एज ऑयल एंड वाटर। जैसे कि हमने देखा कि डिकेंटेशन जो है, तो डिकेंटेशन ऑफ लिक्विड्स में क्या होता है कि जो दो डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी के दो लिक्विड्स होते हैं उनको हम डिकेंटेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर था तो हमने उसको इजीली डिकेंटेशन की हेल्प से अलग अलग कर लिया। डिकेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स, जैसे डिकेंटेशन ऑफ लिक्विड्स होता है वैसे ही डिकेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स भी होता है। वी कैन सेपरेट ए लिक्विड from heavy sediments that sink in the bottom of container, for example stone and water। डिकेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स में क्या था कि जो सेडिमेंट्स हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो तो नीचे रह गए थे, जबकि ऊपर जो लिक्विड है उसके साथ में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको हमने क्या कर लिया, डीकैन कर लिया। मतलब जो ऊपर के पार्टिकल्स जो थे वाटर के साथ में उसको हमने अलग कर लिया, एक दूसरे कंटेनर में निकाल लिया। इसी प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। Filtration, we use filtration to separate smaller particle from a liquid or gas. A filter is used to catch the particle but allow the liquid to pass। इस तरह से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि फिल्टर जो होता है उस पर तो कुछ भी इम्प्योरिटीज हैं या वो रह जाती हैं, और जो लिक्विड पार्ट जो हमारा होता है वो उससे अलग हो जाता है। फिल्टर पेपर का यूज करके हम इजीली फिल्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो ये था फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में समझा। फिल्ट्रेशन को जैसे पिक्चर में भी शो किया गया है कि किस तरह से हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। अब हम देखेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर को वेपर में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। The process of evaporation take place continuously whenever water is present। जब वाटर कहीं पर भी है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो चलती ही रहती है। इवेपोरेशन होता रहता है अगर वाटर प्रेजेंट है तो। एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर, जैसे कि सॉल्ट और वाटर है तो उसमें क्या होता है कि वाटर जो है उससे सॉल्ट को अलग किया जाता है इवेपोरेशन की प्रोसेस से। जैसे ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जब सॉल्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं कि जो खेत होते हैं, बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं, उसमें सी वाटर को इकट्ठा कर दिया जाता है ऐसे क्यारियां बना करके। तो उसमें से जो वाटर जो है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, बल्कि जो सॉल्ट जो है वो एज ए रेजिड्यू बच जाता है। इस तरह से हम इवेपोरेशन की प्रोसेस से भी दो कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर में से अलग अलग कर सकते हैं। कंडेंसेशन, The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation। कंडेंसेशन वह प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर से फिर से लिक्विड बनाया जाता है। मतलब वाटर वेपर से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। We have thus separated salt, sand and water by using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation। हमने क्या लिया, वाटर ले लिया, उसमें हमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, सैंड को मिक्स कर दिया, उसमें कुछ कंकर पत्थर भी थे। अब हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे? हमने क्या किया, उसको थोड़ी देर छोड़ दिया, वहीं पे सेटल डाउन होने दिया। तो जो भी हैवी पार्टिकल जो थे वो तो क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए, सेडिमेंट हो गए। और जो ऊपर का जो मटेरियल है जिसमें कि वाटर भी है, सॉल्ट भी है, सॉइल भी है, उसको हमने क्या किया, डिकेंटेशन की प्रोसेस से अलग कर लिया, दूसरे कंटेनर में ले लिया। फिर डिकेंटेशन की प्रोसेस से हम इन दोनों को अलग कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि जो फिल्टर पेपर की हेल्प से सॉइल को और जो वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको सेपरेट कर लेंगे। अब जो वाटर और सॉल्ट रह गया इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? इसको हम इवेपोरेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमने उसको खुले में रख दिया वाटर को इवेपोरेट होने के लिए, तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो पीछे जो है एज ए रेजिड्यू जो है वो सॉल्ट बच जाएगा। तो इस तरह से हम ये चार प्रोसेस करके सैंड, सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन,
A homogeneous mixture composed of two or more substances. In such a mixture, solute is a substance dissolved in another substance known as solvent. Solution क्या होता है? एक homogeneous mixture है, दो या दो से ज़्यादा substances का एक ऐसा mixture जिसमें solute जो है वो solvent में dissolve होते हैं, उसको हम solution बोलते हैं। जैसे कि salt और water का जो mixture है वो कैसा है? एक homogeneous solution है। Saturated solution. A saturated solution is chemical solution containing the maximum concentration of solute dissolved in it. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। जैसे हमने वाटर लिया, उसमें सॉल्ट मिक्स किया, सॉल्ट मिक्स करते गए और लास्ट में एक ऐसा होगा कि सॉल्ट उसमें डिजॉल्व होना ही बंद हो गया। जब वो एक कंडीशन जब मिल जाती है हमें, जब सॉल्ट जो होता है वो वाटर में डिजोल्व होना बंद हो गया, तो इसका मतलब वो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। फिर सॉल्यूट क्या करेगा? बॉटम में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज दैट इन विच नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व, द एडेड सॉल्ट सेडिमेंट डाउन टू द बॉटम। इस तरह से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो सकता और जो लास्ट में जो सॉल्ट होगा वो सेडिमेंट नीचे बॉटम में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। सॉल्ट की जगह पे कुछ भी सॉल्यूट हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, कुछ और ऐसा सॉल्यूट जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। ये थी आज की क्लास सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हमने देखा कि किसी भी मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड्स का यूज करके कैसे अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी कंपोनेंट्स हैं ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, तो इसलिए हम आराम से फिजिकल मेथड्स का यूज करके इनको अलग अलग कर सकते हैं, एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की ये जो मेरी क्लास है पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।